जब भी कोई बड़ी ट्रेड डील होती है तो खूब शोर होता है। सरकार अपनी जीत के दावे करती है और विपक्ष सवालों की झड़ी लगा देता है। लेकिन भारत अमेरिका की इस नई ट्रेड डील की असली कहानी क्या है? क्या ये सच में एक जीत है या फिर एक बहुत बड़ा जोखिम? चलिए आज इसकी हर परत को खोलकर देखते हैं। सोशल मीडिया पे देखिए, कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं तो कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे शोर शराबे के बीच एक आम इंसान के लिए इसका मतलब क्या है? मतलब असल में क्या खोया और क्या पाया? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज हम इस पूरी डील को 6 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। पहले जानेंगे कि ये डील असल में है भी या नहीं। फिर तेल और टैरिफ की पहेली को सुलझाएंगे। देखेंगे कि आईटी सेक्टर को क्या मिला और क्या मेक इन इंडिया को चोट पहुंची। और सबसे जरूरी, किसानों की वो कौन सी लक्ष्मण रेखा है जिसे लेकर चिंता है। फिर देखेंगे कि हमारी आपकी जेब पर इसका क्या असर होगा। और आखिर में ये फैसला एक स्मार्ट मूव है या एक बड़ी गलती। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर इस डील पर इतना विवाद है क्यों? क्या इसमें कुछ ऐसी शर्तें हैं जो पर्दे के पीछे रखी गई हैं? क्या भारत ने गुपचुप तरीके से कुछ ऐसा दे दिया है जो बताया नहीं जा रहा? देखिए, कागज पर ये अमेरिका फर्स्ट और मेक इन इंडिया की सीधी टक्कर लगती है। एक तरफ है अमेरिका जो अपने सामान और सर्विसेज के लिए भारत का बहुत बड़ा बाजार चाहता है, और दूसरी तरफ है भारत जिसकी कोशिश है कि देश में ही चीजें बने और विदेशी सामान पर हमारी निर्भरता कम हो। यही इस पूरी डील का केंद्रीय संघर्ष है। अब बात करते हैं डील के उस हिस्से की जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है, तेल का खेल और टैरिफ का पजल। क्या यहाँ के आंकड़े उतने सीधे हैं जितने दिखाए जा रहे हैं? चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। एक बड़ी बात जो कही जा रही है वो ये कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। सोचिए, रूस जो हमारा दशकों पुराना साथी रहा है, हमें ना सिर्फ सस्ता तेल दे रहा था बल्कि पेमेंट के तरीकों में भी छूट दे रहा था। अब विकल्प है अमेरिकी या वेनेजुएला का तेल, जिसका सीधा मतलब है 7 समुंदर पार से लाने का भारी भरकम ट्रांसपोर्ट खर्च और पूरी तरह से डॉलर पर निर्भर हो जाना। आपको पता है, इस डील से पहले अमेरिका ने भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली थी। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा दबाव था। लेकिन इस डील के बाद ये टैरिफ सीधा गिराकर कर दिया गया है 18%। अब पहली नजर में तो ये एक जबरदस्त राहत की बात लगती है। तो ये एक बड़ी जीत हुई है ना? लेकिन क्या ये वाकई उतना अच्छा सौदा है जितना लग रहा है? चलिए जरा इसकी तुलना करके देखते हैं। और जब हम इसकी तुलना अपने पड़ोसियों से करते हैं तो असली तस्वीर साफ होती है। अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों पर कहीं ज्यादा टैरिफ लगा रखा है। उस हिसाब से देखें तो भारत का 18% टैरिफ हमें रणनीतिक तौर पर एक बढ़त तो जरूर देता है। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। इस राहत के पीछे एक छिपा हुआ खतरा भी हो सकता है, और वो है कमजोर होता रुपया। अमेरिकी तेल और सामान खरीदने के लिए भारत को बहुत सारे डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी, और जब बाजार में डॉलर की मांग बढ़ती है तो रुपए की कीमत गिर जाती है। इसका सीधा असर क्या होगा? विदेश घूमना, पढ़ाई और बाहर से आने वाला हर सामान, सब कुछ और महंगा हो जाएगा। तो एक तरफ तो ये डॉलर के दबाव का खतरा है, और दूसरी तरफ इस डील का असर देश के अंदर भी पड़ रहा है। इसने हमारे सबसे मजबूत आईटी सेक्टर और हमारे उभरते हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बीच एक नई दुविधा खड़ी कर दी है। कहा जा रहा है कि इस डील की सबसे बड़ी जीत भारत के 280 अरब डॉलर के आईटी उद्योग के लिए है। उम्मीद यह है कि हमारे आईटी प्रोफेशनल्स के लिए H-1B वीजा के नियमों में कुछ नरमी बरती जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लाखों युवाओं की नौकरियों के लिए एक बहुत बड़ा रक्षा कवच होगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जरा सोचकर देखिए, अगर अमेरिका की टेस्ला कार पर टैक्स कम हो जाए और वो भारत में बनी महिंद्रा कार की ही कीमत पर मिलने लगे तो क्या होगा? ये हमारी घरेलू कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। चलिए एक सीधा सा सवाल पूछते हैं। अगर एक आईफोन उसी दाम पर मिले जिस पर भारत में बना कोई अच्छा फोन मिलता है, तो ज्यादातर लोग किसे चुनेंगे? यही सवाल मेक इन इंडिया के सपने के लिए सबसे बड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ अमेरिका की असेंबली लाइन बनकर रह जाएंगे? अब हम आते हैं इस डील के सबसे संवेदनशील और शायद सबसे विवादास्पद हिस्से पर, हमारी खेती और डेयरी। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर भारत ने हमेशा एक बहुत सख्त नीति अपनाई है। भारत की हर ट्रेड डील में खेती किसानी हमेशा से एक लक्ष्मण रेखा रही है जिसे कभी पार नहीं किया गया। ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है,
ये भारत की आत्मा और हमारे करोड़ों किसानों की रोजी रोटी का सवाल है। इस खतरे को समझने के लिए जरा दो किसानों की तस्वीर देखिए। एक तरफ है अमेरिका की कॉर्पोरेट फार्मिंग, जहां सरकार अरबों डॉलर की सब्सिडी देती है, और दूसरी तरफ है हमारा भारतीय किसान, जिसके पास औसतन सिर्फ 1 या 2 एकड़ जमीन है। इन दोनों के बीच कोई बराबरी की टक्कर हो ही नहीं सकती। सोचिए, अगर सस्ता अमेरिकी दूध, मक्खन और घी भारत के बाजार में भर गया तो क्या होगा? हमारी 50% आबादी जो खेती पर निर्भर है, उसकी रोजी रोटी पर सीधा संकट आ जाएगा। भारत, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, उसकी अमूल जैसी सहकारी संस्थाएं शायद ढह जाएं। सवाल यही है कि क्या इस डील में ये लक्ष्मण रेखा लांघी गई है? अच्छा, इन सब बड़ी बड़ी बातों के बाद अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सब के लिए सबसे जरूरी है। इस डील का एक आम इंसान की जेब पर, उसकी रसोई पर क्या असर पड़ेगा? यहाँ हिसाब किताब बिल्कुल सीधा है। जब भारत दूर से महंगा तेल खरीदेगा तो ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ेगा, जिसका मतलब है कि पेट्रोल, डीजल और यहां तक कि सब्जियां भी महंगी हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सामान पर टैक्स हटने से आईफोन, लैपटॉप जैसे लग्जरी आइटम शायद सस्ते हो जाएं। मतलब हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ सकते हैं जहां जरूरत का सामान महंगा हो और शौक का सामान सस्ता। तो कुल मिलाकर सारे सबूतों को तराजू पर तोलने के बाद आखिर ये एक समझदारी भरा कदम है या फिर एक बड़ी रणनीतिक भूल? तो चलिए फाइनल बैलेंस शीट देखते हैं। फायदे के खाते में क्या है? पड़ोसियों से कम टैरिफ और आईटी सेक्टर के लिए वीजा में राहत की एक उम्मीद, और नुकसान के खाते में अमेरिका पर बढ़ती निर्भरता, मेक इन इंडिया को खतरा और हमारे किसानों के लिए एक बहुत बड़ा संकट। लेकिन असली कहानी तो डील के उन बारीक अक्षरों में छिपी है जो अभी तक किसी ने नहीं पढ़े हैं। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि किसने क्या ट्वीट किया या किसने क्या बयान दिया। असली सवाल ये है कि क्या ये दो बराबर के देशों के बीच एक बेहतर भविष्य का रास्ता बनाने वाली डील है, या फिर ये जरूरत और मजबूरी में उठाया गया एक रणनीतिक कदम है जो आगे चलकर भारी पड़ सकता है। क्योंकि जीत और हार तस्वीर में नहीं, शर्तों में छुपी होती है।